नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनु बायोलॉजी क्लासेस में। आज के इस क्लासेस में जो है वो क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को जो है वो मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। लास्ट टाइम जो है वो लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन मैं बताई थी, उसमें जो है वो सबसे पहला आज टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो है न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक आपका कौन सा है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम सोए हो या फिर जगे हो या फिर बैठे हो, ठीक है, तो हमें जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के ना हम सो सकते हैं, ना ही बैठ सकते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं या फिर कोई भी अपना काम कर सकते हैं। तो हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, यानी कि सोने के लिए, बैठने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए जो है वो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के जो है वो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी के लिए, सॉरी एनर्जी छूट ही गया था, और एनर्जी के लिए जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बिना फूड के जो है ये प्रोसेसेस नहीं हो सकते, बिना फूड के जो है वो ये प्रोसेसेस नहीं हो सकते। फूड के हेल्प से ही जो है, फूड के द्वारा ही जो है ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेसेस को जो है वो हम लोग न्यूट्रिशन कह देते हैं। इट मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, process of taking food is called nutrition। ठीक है, अब ये फूड किस लिए खाते हैं, किस लिए फूड खाते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस और एनर्जी के लिए जो है वो हम लोग फूड खाते हैं। ठीक है, तो फूड के ईट करने के प्रोसेस को जो है वो हम लोग न्यूट्रिशन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो फूड है, ठीक है, इसको हम लोग साइंस के वर्ड में एक और नेम दे देते हैं, वो है आपका न्यूट्रिएंट। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फूड के जो कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये कंपोनेंट होते क्या, कौन कौन से? ये कंपोनेंट होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिएंट के प्रोसेस को, न्यूट्रिएंट को ईट करना या फिर फूड के ईट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है किस लिए? हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस मीन्स कि आपको मैं बताई थी कि जैसे डाइजेशन के प्रोसेस में या फिर सेल ब्रेकिंग के प्रोसेस में सेल को ब्रेक ना हो, वहां पे हमारी बॉडी जो है वो उसको सेल को मेंटेन करती रहती है। तो मेंटेनेंस और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, इस प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। अब ये न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट के केस में जो है जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड एनिमल के केस में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट के न्यूट्रिशन दोनों में होता है, प्लांट के केस में भी होता है और एनिमल के केस में भी होता है। तो प्लांट जो है आपको पता है कि अपना भोजन खुद बना लेता है। प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है,
इसलिए हम उसमें जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। यानी कि ऐसे लिविंग बींग्स जो जिसमें जो है वो कैपेसिटी होती है अपना भोजन खुद बनाने की, अपना फूड खुद बनाने के लिए, तो उस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा लिविंग बींग्स वो दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, अपना भोजन खुद बना ले स्वयं, एंड हेट्रो मीन्स होता है अदर वे, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में एंड कुछ बैक्टीरियास में, सम बैक्टीरियास में। तो प्लांट में जिस तरह के ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। या फिर यहाँ कह ले, ये कह ले कि प्लांट को जो है अपना फूड बनाने के प्रोसेसेस को जो है वो हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आगे जो है वो मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल आपको बताती हूँ, उसके बाद से जो है वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स जनरल वर्ड में हम कह देते हैं कि प्लांट्स के फूड बनाने के प्रोसेस को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट जिस तरह से अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है, कैसे होता है? तो एक जनरल रिएक्शन है, वो है आपका CO2 ऑक्सीजन प्लस H2O जल, ठीक है, सॉरी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल, ठीक है। ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, क्लोरोफिल के हेल्प से जो है वो सनलाइट H म्यू को सनलाइट, CHL को क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के हेल्प से जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बदल देता है किसमें? C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। पहले एक बार और मैं बता दूं, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के हेल्प, जल को जो है वो यूज करके, ठीक है, क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे CO2 जो है और H2O जो है वो एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। अगर आप खाना बनाते हैं घर में, आप लोग जनरली अभी नहीं बनाते होंगे, लेकिन आपकी मम्मी जो खाना बनाती है तो बनाती है तो वहां पे जो है वो कच्चे चीजों को यूज करती हैं। जैसे कच्चा सब्जी पकाना होगा तो पहले वो कच्चा ही रहता है, उसको काटती है, उसके बाद से उसको पकाती है। या फिर चावल भी पहले कच्चा होता है, उसके बाद से उसको बॉईल करके बनाती हैं वो। तो पहले रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे पदार्थों को यूज करके जो है उसको पकाया जाता है हमारे किचन में जनरली। तो यहाँ पे प्लांट के केस में जो है जो रॉ मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? CO2 होता है और H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है और यहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, सनलाइट को ट्रैप किया जाता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में यानी कि कार्बोहाइड्रेट में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 6CO2 और 6H2O, ठीक है, और यहाँ पे 6O2। देख लें ऑक्सीजन बैलेंस है 6 18, 6 और 12 6 18, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ पे किसी में क्या होता है कि 12H2 यहाँ पे अगर हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 6H2O जो है वो इधर रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6H2O लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी H2O रिलीज नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे अब ये चीज मैं समझा दूं कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कुछ नहीं, बस आप ये केमिकल रिएक्शन अगर आप याद कर लेंगे
तो आपको डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और क्लोरोफिल और सनलाइट के क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट को ट्रैप करके जो है वो इस CO2 को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। ये है जनरली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस या फिर डेफिनेशन। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो लाइट एनर्जी को जो है वो किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे लाइट एनर्जी है सॉरी, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, सनलाइट को ट्रैप किए। ठीक है, इस सनलाइट को हम लोग क्या किए, CO2 के द्वारा जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बॉन्डेड कर दिए, और यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक केमिकल्स है, इसको हम लोग ईट करते हैं, और ईट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। आप फूड खाते हैं, फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही हमें मिलता है, हम लोग प्लांट से ही डिपेंड होते हैं। तो हम लोग जब फूड खाते हैं तो यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही रहता है, और जहाँ पे जो है वो हमारे बॉडी में जाके जो है वो ब्रेक होके एनर्जी हमें प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जनरली आपको आई होप फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो मैं बताऊं आपको, सबसे पहले CO2 की बात करते हैं। तो CO2 की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो लीफ होते हैं, ठीक है, उस लीफ पे जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे तो आप लीफ को जो है वो उल्टा करके देखिएगा, उसपे छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट उल्टा करके देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, एक सिंगल पोर का मैं स्ट्रक्चर बनाई, उस पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के हेल्प से जो है इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। स्टोमेटा के हेल्प से जो है वो लीफ क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। प्लांट जो है लीफ के स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ पे, लीफ के स्टोमेटा से जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओके, तो पहला आपको समझ में आ गया कि CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट्स को। दूसरा H2O, तो H2O जो है वो प्लांट को जो है वो मिलता है सॉइल से। ठीक है, प्लांट्स के रूट जो है वो सॉइल से H2O को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके जो है उसको लीफ तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वही भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होना है, लीफ पे होना है। ओके, अब ये क्लोरोफिल। ठीक है, तो लीफ आप देखते हैं सॉरी, लीफ आप देखते हैं, लीफ जो है वो ग्रीन कलर का होता है। लीफ कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और उस पे जो है उस ग्रीन कलर के लीफ पे जो है वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लास्टिड। अब अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैं पढ़ाई हूँ, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण जो है वो लीफ जो है वो ग्रीन होता है, और यही क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया कि कहाँ से क्या मटेरियल आता है। अब उसके बाद से जब इतना प्रोसेसेस हो जाता है तो ये H2O जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद से जो है ऐसे H2O का एक मॉलिक्यूल अगर हम ले तो वो ब्रेक होता है 2H प्लस हाफ O2। ठीक है, तो हाफ O2 लेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन जो है, जो H2O का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो इस CO2 को जो है वो रिड्यूस्ड कर देता है,
CO2 को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आपको पता भी होगा, केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन CO2 से ऐड हो रहा है, तो ये क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है CO2, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जो कि एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और उसके बाद से ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है H2O से। कहाँ से रिलीज होता है, H2O से हाइड्रोजन रिलीज होता है। ओके, यहाँ तक जो है वो आपको मैंने फोटोसिंथेसिस बता दिया। इट मीन्स कि जो है वो मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस बताया,